तो हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉगशिप। ओके। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉगशिप क्या होता है और उस पे एमएल की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यह एक पहली वीडियो होने वाली डॉगशिप पर। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग डॉगशिप पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले जाने के लिए आपको डॉगशिप पे जाने के लिए आपको अपना ब्राउज़र खोलना है कोई सा भी, और टाइप करना है डॉगशिप.io। और आपको एक पहला लिंक मिलेगा डॉगशिप.io चैलेंज फॉर हायरिंग एंड एआई मार्केट प्लेस। तो ये रहा डॉगशिप की वेबसाइट। तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे हमारे एआई कंपटीशंस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे हायरिंग चैलेंजेस हैं। तो इसमें क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनी जो है अपने चैलेंज को यहाँ पे डालती हैं, और उसके बाद जो लोग सबमिट करते हैं उसके हिसाब से जो रैंक आती है उसके हिसाब से ये लोग हायरिंग भी करते हैं और कुछ हमको स्वैग वगैरह भी मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपके आप आ करके अपना जो एमएल का नॉलेज है, डीप लर्निंग का नॉलेज है, यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम इसमें से उठाएंगे और देखेंगे कि इस पे सबमिट कैसे करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको जा करके, अगर आप यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर नहीं किया है तो जाके सबसे पहले आपको लॉगिन या रजिस्टर कर लेना है। तो मैंने पहले से ही मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा, और उसके बाद हम एक प्रॉब्लम उठाएंगे। ठीक है, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ, और देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से डॉगशिप पे जाना है। डॉगशिप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस दिखेंगे: हायरिंग चैलेंज, कम्युनिटी चैलेंज, हैकाथॉन्स, प्रैक्टिस चैलेंज। ओके, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सब में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे हायरिंग चैलेंज में यहाँ पे बहुत सारे हायरिंग चैलेंज होते रहते हैं, यहाँ पर कम्युनिटी चैलेंज होते रहते हैं। तो आप कोई भी आके उठाइए और उसको सबमिट कीजिए। ये वन बाय वन उठाइए और उसको सबमिट कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस चैलेंज से एक प्रॉब्लम उठाने वाले हैं। ये वाला, चलो इसका हम लोग ये पहला वाला उठा लेते हैं। ठीक है, पावर प्लांट एनर्जी प्रिडिक्शन एआई। ओके, तो इसको देखते हैं क्या है इसको। तो देखिए, इसके बारे में हमको पता चल जाएगा क्या है। पावर, जो प्रॉब्लम का नाम है पावर प्लांट एनर्जी प्रिडिक्शन एआई चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, वेलकम टू द पावर प्लांट एनर्जी प्रिडिक्शन एआई। सो इसमें क्या दिया है हमको: द एम ऑफ दिस चैलेंज इज टू प्रिडिक्ट द आवरली एनर्जी आउटपुट ऑफ ए साइकिल पावर प्लांट बेस्ड ऑन ए गिवन पैरामीटर। द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 3 CSV ओनली। ओके, सो एक्चुअली ये बोल कुछ कह रहा है कि हमारे पास कोई डेटा सेट दिया गया है और हमको एक आवरली बेसिस पे कितना एनर्जी आउटपुट हुआ हो रहा है हमको प्रिडिक्ट करवाना है अपने अपने मॉडल से। तो उसके लिए 3 फाइल दे रखी है: ट्रेन डॉट सी एस वी, टेस्ट डॉट सी एस वी, और सिंपल सबमिशन डॉट सी एस वी। ओके, तो और जो ट्रेन ट्रेन डॉट सी एस वी में है, इसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं। एक है 80, एंड ये लोग 80 को बोल रहे हैं टेम्परेचर। एक वी है एग्जॉस्ट वैक्यूम, और ये सब हमारा ट्रेन डाटा है। और टेस्ट डेटा में क्या है कि यहाँ पर लेवल नहीं दिया होगा। जो हमारा लेवल है उसको पीई से दिखाया गया है: नेट आवरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ आउटपुट टारगेट कॉलम। ओके, so this is actually our label. So this data should be used to train the model. No additional data is allowed to be used for the training. ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। तो देखते हैं और सबमिशन गाइडलाइन में देख लेते हैं हम लोग सबमिशन गाइडलाइन क्या दिया है। तो सबमिशन गाइडलाइन में जो हमको सबमिट करना है फाइल, वो हमारी कुछ इस फॉर्म में होगी। चलो इसको पहले बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉब्लम को सबमिट कैसे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू आवर गूगल कोलैब। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई इंटीग्रेटेड हमको नोटबुक नहीं मिलती है जैसे कैगल हमको मिलता है। तो हमको यहाँ पर गूगल कोलैब से हम लोग अपना काम करेंगे, और ला के यहाँ पर जो है हमारी जो सबमिशन डॉट सी बनाएंगे, हम लोग ला के यहाँ पर उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गूगल कोलैब खोलते हैं। तो ये रहा हमारा गूगल कोलैब, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो देखो हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि डेटा को वहाँ से कैसे लाया जाए। ठीक है, तो न्यू नोटबुक, और इस नोटबुक का नाम मैं रख देता हूँ पावर प्लांट एआई चैलेंज। ओके, तो लेट्स टेक पावर प्लांट एआई चैलेंज। सो लेट्स कॉल इट पावर प्लांट एआई चैलेंज। ओके,
सो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, डेटा चाहिए। कुछ भी काम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो हमको डेटा लाना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए हम लोग करने वाले हैं, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा डेटा लोड करना। डेटा को हम लोग लोड करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं कि हम लोग पहले अपने जो पावर प्लांट एआई का डेटा है डॉक्सिप पर, उसको हम लोग अपने गूगल कोलैब में कैसे लाएंगे, ठीक है। पहले उस इसी काम को करते हैं, चलिए। तो पहले हम लोग इस काम को करते हैं। तो इसको जाने के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये डाउनलोड डेटा सेट। Click on the download data set and we will get all two links. So just copy the second link, okay, and after clicking the copy button you have to just paste here, okay. Okay, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको रन करवा देना है। इसको बंद कर देते हैं ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो लेट्स हाइड देम एंड ओके। तो ये रहा हमारा, इसको क्या करना है, हमको कंट्रोल इंटर कर देना है और ये रन हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया मैंने, यहाँ पे गया है डाउनलोड डेटा सेट पे और कॉपी, दूसरे वाले कॉपी पर कॉपी कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ओके। सो ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे डेटा आ गया। अब ये जो डेटा आया है यहाँ जिप फॉर्म में आया होगा, इसको चेक कर लेते हैं कि जिप फॉर्म में वैसे आ तो गया, बट यू हैव, इफ यू वांट टू चेक इट, लेट्स रन दिस कमांड ls, ओके। सो या हमारा डेटा आ गया, पावर प्लांट एनर्जी प्रोडिक्शन डाटा आई चैलेंज करके जिप में आ गया। इसको हमको अनजिप करना पड़ेगा। सो लेट्स, तो अनजिप करने का कमांड क्या होता है, अनजिप, अनजिप, और हमको इसका कॉपी पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग पाथ दे देते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा आ गया, ये देखिए हमारा ट्रेन डेटा आ गया, टेस्ट डेटा आ गया और सबमिशन आ गया, सब कुछ। चलो एक बार डेटा को देख लेते हैं। पहला हमारा स्टेप क्या था, तो हमारा पहला स्टेप था टू फेच द डेटा, फेचिंग डेटा, फेचिंग डेटा सेट, ओके। ये वाला हमारा काम, हमने डेटा को गूगल क्लाउड में लोड कर लिया, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं हमारा डेटा सेट कैसा है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो रीड करने के लिए हमको ट्रेन में ले लेते हैं, ट्रेन इक्वल टू पी डी डॉट। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट pandas as pd and numpy import numpy as np, okay. Then pd is equal to train data, train is equal to pd dot read csv, और हमको यहाँ पे दे देना है अपने ट्रेन डेटा का पाथ। तो ठीक है, देते हैं पाथ। तो जस्ट गो टू ट्रेन डेटा एंड कॉपी द path and put here with the same way, copy the path of test and paste here, okay. So ये हमारा डेटा सेट रहा। एक बार डेटा सेट को देख लेते हैं क्या क्या हाल चाल है इसकी। तो प्रिंट ट्रेन डॉट सेप, और हम लोग यहीं पे टेस्ट का भी सेप प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा डेटा आ गया। ट्रेन में हमारे पास टोटल 8000 रोज हैं और टेस्ट डेटा सेट में हमारे पास 1568 रोज हैं। और जो हमारे ट्रेन डेटा है उसमें हमारे पास जो है 5 कॉलम्स हैं, उसमें से एक टारगेट है और 4 फीचर्स हैं। और हमारे जो टेस्ट डेटा सेट है इसमें हमारे पास जो है 4 केवल फीचर है, ओके। सो ठीक है,
अब हम अपना सेकंड स्टेप देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोगों के पास मशीन लर्निंग में क्या क्या टेक्निक होती है। हमारे पास मशीन लर्निंग लगाने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है, पहला क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो डेटा को देखते हैं कि डेटा हमारा कैसा है। उसमें हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसमें नल वैल्यू को देखते हैं, कॉलम कौन ज़्यादा है, कौन हमारे लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको जो हमारा फीचर है और जो लेबल है उसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। फिर डेटा को अगर स्केल करने की जरूरत होगी, हमको लगेगा कि स्केलिंग करना है तो स्केलिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपने मॉडल को लोड करते हैं और मॉडल को ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन करवाते हैं। तो ट्रेन करवाएंगे, उसके बाद जब मॉडल हमारा ट्रेन हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने मॉडल को इवेल्यूएट करते हैं कि कितना हमारा उसका एक्यूरेसी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया मशीन लर्निंग का काम हो गया, ठीक है। इतना हम लोग कर लेंगे। तो इतना करने के बाद हमारे पास जो डाटा आएगा उसको हमको सबमिट भी करना है, तो हम लोग एक CSV फाइल बनाएंगे और उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस और हमको करने रहेंगे। तो चलिए हम लोग ये वाला लोड कर लिए, अब हमको ये करना है। उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्केलिंग करेंगे, फिर हम लोग ट्रेन टेस्ट स्टूडेंट करेंगे, फिर हम लोग अपना मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर अपने मॉडल को इवेल्यूएट करेंगे। ओके, चलो चलो करते हैं। हम लोगों को डेटा प्रिपरेशन कराना है ना, प्री प्रोसेसिंग करनी है हमको। तो इसको करते हैं बंद। ठीक है, हमारा पहला स्टेप हो गया। तो हमको डेटा प्रिपरेशन कराना है। तो लेट्स डू डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन, ओके, ठीक है। अब डेटा प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम लोग डेटा को देखेंगे क्या चल रहा है डेटा के साथ। तो उसके लिए हमको दो तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक तो मैट प्लॉटलिब वाला, मैट ग्राफ रन करने के लिए मैट प्लॉटलिब डॉट प्लॉटली एज TLT, ओके। एंड दूसरा जो है हमारे पास है सीबॉर्न करना पड़ेगा, इंपोर्ट या सीबॉर्न एज एज यस, ओके। तो ये रहा हमारा डेटा सेट, हमारा पास पैकेज। तो इट इज मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, सॉरी, पाई PLOT, ठीक है। हाँ, तो हम अपने डेटा को देखते हैं। हमारे पास ट्रेन में डेटा है और टेस्ट में डेटा है। तो एक बार ट्रेन को हम लोग कर लेते हैं हेड, ओके। देखते हैं इसमें क्या दिखता है। तो ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर रहा या कुछ था, वैक्यूम करके था, ये प्रेशर था, ये भी कुछ था, और ये हमारा लेवल था, PE था, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमारे पास 8000 रोज थे। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हम नल वैल्यू को देखते हैं। तो क्या करेंगे, नल वैल्यू को देखने के लिए जल्दी बोलिए, ट्रेन डॉट इन्फो, TRAIN, ट्रेन डॉट इन्फो। ट्रेन.इन्फो से भी कर सकते हैं, इजनल.सम भी कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा नल वैल्यू रहेगा वो मिल जाएगा। और हम ये भी कर सकते हैं क्या, कि इज नल डॉट सम, ठीक है। इससे हमको जो नल वैल्यू मिलेगी, मतलब किसी भी नल वैल्यू हमारे पास नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब डेटा सेट हमारा बहुत अच्छा है। फिर आगे चलते हैं अगला वाले में। अब हम क्या करेंगे, हमको रिलेशन देखना है कि कोई वैल्यू कोई किसी से रिलेशन रखती है क्या। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है क्या, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से करके देख लेते हैं कि यहाँ पर DF नहीं है हमारे पास डेटा सेट, हमारे पास ट्रेन डेटा सेट है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो क्या कर रहा है कि हमारे पास ये जो 80 कॉलम है, VAP और PE है। सो यहाँ पे मीन जो 80 कॉलम का मीन है वो इतना है, V इतना है, AP इतना है, RS इतना है, का RS का मीन इतना है, RS वाले फीचर का मीन इतना है, और PE का तो हमको जरूरत नहीं है, PO से लेबल है, ठीक है। ऐसे हमको इसको निकाल देना चाहिए, इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, ठीक है, ये इग्नोर करने वाला है। तो
यहाँ पर जो और भी हम अच्छे फीचर देख सकते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन इतना है, 25% डेटा इतना है, 50% डेटा, 25%, 55%, मतलब जो समझते हो कि जो हमारा टोटल डेटा सेट है, 25% डेटा जो है आपसे कम है, या आप 25% लोगों से ज़्यादा हो, ऐसा करने का मतलब है। जो मैक्स है 80 का इतना है, जो मैक्स 80 का 37 है, और मीन जो है 2.3 है। ठीक है। और इसी में ही ये वाला हमारा जो होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आउटलायर्स देखते हैं, अपना कोई रिलेशन वगैरह देखते हैं। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अपना आउटलायर्स वगैरह देखते हैं कि किसमें आउटलायर्स हैं, इसमें आउटलायर्स हैं या नहीं है। ठीक है। तो आउटलायर्स देखने के लिए हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग भी कितने तरीके की होती है, दो दो तरीके की। एक तो यूनिवेरिएट प्लॉटिंग होती है, जो मतलब सिंगल सिंगल वैल्यू को, सिंगल सिंगल फीचर को लेकर के हम करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है बाई वेरिएट प्लॉटिंग, जो हमको बाई वेरिएट करके हमको देखना पड़ता है कि बाई वेरिएट प्लॉटिंग हमको कैसे देखते हैं। तो अगर मैं यूनिवेरिएट की बात करूँ, कि अगर अगर मैं एक एक फीचर की बात करूँ, कि एक एक तुमको किसी एक फीचर में देखना है कि उसमें है कि नहीं है आउटलायर, तो व्हाट यू डू। सो सिंपली आप सबको पता ही होगा, क्या करते हैं, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट करते हैं हम लोग, बॉक्स प्लॉट। ओके। बॉक्स प्लॉट करते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, ट्रेन ऑफ, हमारे पास सबका एक बार देख लेते हैं, ए टी का, वी का, ए पी का, आर एच का। ठीक है। तो देखते हैं पहले, ए टी का देख लेते हैं हम, ए टी। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो बॉक्स प्लॉट बहुत अच्छा, मतलब बॉक्स प्लॉट वाला हमारा जो फीचर है बहुत बढ़िया है। तो अगला देख लेते हैं हमारे पास वी वाले में, इसमें कुछ है क्या। ठीक है। तो एक डाटा क्लीन है, बहुत बढ़िया डेटा है हमारे पास, वी वाला भी सही है। बस एक बार एपी में चेक कर लेते हैं, और एक बार आर एच में चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं एपी में क्या कह रहा है। ओह, तो यूपी में हमारे पास बहुत सारे आउटलायर्स हैं। ठीक है। मतलब एपी वाले देखिए, हमको डेटा एडीए क्यों करते हैं हम लोग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं, यही सब देखने के लिए करते हैं कि कोई नल वैल्यू ना हो, कोई आउटलायर्स ना हो। ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पता चल गया, हमको पता चलेगा एटी, और जो एटी वाला टेम्परेचर वाला कॉलम है, जो वैक्यूम वाला कॉलम है, उसमें हमको पास कोई आउटलायर्स नहीं है। लेकिन जो एपी प्रेशर वाला कॉलम्स है, उसमें हमको पास, यहाँ पे देखिए ए आउटलायर्स और ए आउटलायर्स हमको दिख गए। और एक बार आर एच को भी चेक कर लेते हैं, क्या आर एच में है हमारे पास आउटलायर, तो आरएच में देख लेते हैं। तो हाँ, एक साइड पर थोड़ी सी हमारे पास आरएच में भी आउटलायर हैं। तो ठीक है, तो इसको भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। देखिए हमको दो कॉलम में पता चला कि दो कॉलम में हमारे पास आउटलायर्स मौजूद हैं। पहला कौन, पहला आर एच, और दूसरा ए पी। तो हमको अब आउटलायर्स को रिमूव भी करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो हम वो तो स्केलिंग में करेंगे, लेकिन हमको यही पता चला, ईडीए जब आप करोगे ना, जब भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास डेटा में क्या कमी है, क्या रिलेशन है। ओके। तो ठीक है, हम इस बात को याद रखेंगे कि हमारे पास दो दो कॉलम में आउटलायर्स प्रेजेंट है, एक एपी और एक आरएस में। ठीक है। अब आउटलायर को रिमूव करना है, या ट्रिम करना है, या कैपिंग करनी है, आपको पता होगा आउटलायर्स को कैसे मैनेज करते हैं। पहले तीन तरीके होते हैं हमारे पास आउटलायर्स को मैनेज करने के लिए। एक्चुअली एक तो दो तरीके होते हैं, या तो हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ये तो हमको वैल्यू को ट्रिम करने के लिए, लेकिन आउटलायर रिमूव करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। कौन सा, एक तो परसेंटाइल मेथड होता है, एक IQR मेथड होता है, एक जेड स्कोर मेथड होता है। तीनों में से हम कोई अप्लाई कर देंगे। ठीक है। और हमारे पास एक आउटलायर्स को रिमूव करने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, रोबस्ट स्केलिंग, या तो हम रोबस्ट स्कोरिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होता है क्या, नॉर्मलाइजेशन होता है, और स्टैंडर्डाइजेशन होता है, स्केलिंग वाली स्केलिंग वाले पार्ट में देखेंगे। लेकिन वो हमको लगाना किस किस पे है, हमको कहाँ से पता चलेगा, हमको ईडीए से पता चलेगा। ठीक है। तो ईडीए इसीलिए हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईडीए। ओके। और अगर हमको देखना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए और क्या होता है कि हमको नॉर्मलाइजेशन हम लोग किस ग्राफ पे किस डेटा पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमको गॉसियन कर्व में डेटा नहीं मिलता है। और स्टैंडर्डाइजेशन उस डेटा पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमको अपना डेटा जो है गॉसियन कर्व में मिलता है। तो हमको यहाँ पे क्या करेगा, देखना पड़ेगा कि हम एपी और जो आरएच में आउटलायर्स हैं उस पे हम स्टैंडर्डाइजेशन लगाएंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन लगाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वह गॉसियन में है कि नहीं। तो हम उसके लिए यूज करते हैं, गॉसियन में देखने के लिए हम लोग डिस्ट प्लॉट यूज करते हैं, डिस्ट प्लॉट। तो यूज करके देखते हैं कि क्या हमारा
ट्रेन ऑफ किसमें, एपी और आरएच। तो एपी और आरएच, एपी और आरएच में क्या कोई गॉसियन कर्व को फॉलो करता है? तो ठीक है, एपी फॉलो कर रहा है, मतलब एपी में हम स्टैंडर्डाइजेशन लगा सकते हैं। ओके, और आरएच को देख लेते हैं, सॉरी आरएच को देख लेते हैं, आरएच। ओके, सो ठीक है, ये रहा आरएच। सो हमको पता चला यहाँ से कि जो हमारा एपी है उसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा आरएच है उसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमको पता चल गया। हम अब दो बात याद रखिएगा यहाँ से। पहला, एपी और आरएच में आउटलायर्स हैं। एपी जो है नॉर्म गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और आरएच कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं कि सब में रिलेशन क्या है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, अपना जो डेटा सेट होता है डीएफ डॉट कोर करके होता है। तो ठीक है, कोर करके देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो ठीक है, यहाँ से कुछ हमको रिलेशन मिला है 94। इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं ना, इसको प्लॉट करने भी हमको आता है, तो प्लॉट कर लेते हैं इसको। कोर इक्वल टू ट्रेन, TRAIN, ट्रेन डॉट कोर। ओके, और उसके बाद एस एन एस डॉट हीट मैप, हीट मैप इसमें हम लोग दे देते हैं कोर, और दे देते हैं नॉट इक्वल टू ट्रू। ओके, और एसक्यूआर को भी हम लोग ट्रू कर देते हैं, SQUARE। ठीक है, इसको भी हम लोग ट्रू कर देते हैं, और ट्रू ब्रैकेट बंद। हम लोग कर लेते हैं PLT डॉट वाई TICKS वाई टिक्स इज इक्वल टू रोटेशन 0, RATATION। ठीक है, रोटेशन इज इक्वल टू 0 एंड PLT डॉट वाई टिक्स, और PLT डॉट शो भी हमको करना है, इसको शो कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमको कोरिलेशन मिल रहा था, हम इसको ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हम लोग हीट मैप का यूज़ कर लेते हैं। तो ये रहा, हमको यहाँ से हमको कुछ रिलेशन मिल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या रिलेशन मिलता है हमारे पास। तो जो रिलेशन सबसे अच्छा दिख रहा है हमको, वो देखिए 80 वर्सेस PE का दिख रहा है। ये सबसे बढ़िया रिलेशन है, 95% है। और एक 87 है, V वर्सेस PE करके। ठीक है, लेबल का और जो 80 का है, ये दोनों बहुत बढ़िया एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग भी करके देख सकते हैं, स्कैटर प्लॉट करके भी देख सकते हैं। तो स्कैटर प्लॉट कैसे करते हैं, PLT डॉट SCA वैसे स्कैटर प्लॉट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा ये 95% दे रहा है उसको हम लोग प्लॉट करें तो हमको कैसे मिलता है। तो PLT डॉट स्कैटर, और हमको यहाँ पे x चाहिए और y चाहिए, तो दे देते हैं। ट्रेन में कौन कौन सा था हमारे पास, एक 80 है, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास PE था। तो TRAN, ट्रेन डॉट PE हमारा जो लेबल है। और उसके बाद हम लोग कलर भी दे सकते हैं, कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये देखिए, मैं यही बोल रहा था आपसे कि यहाँ पर रिलेशन हमारा अच्छा है। देखिए यहाँ पर हमको रिलेशन, अच्छा रिलेशन हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर हम लगा सकते हैं हम। ठीक है, और किसी में देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, V वर्सेस PE देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, V वर्सेस PE। ठीक है, तो ये देखिए इसमें थोड़ा कम था तो थोड़ा इस तरह दिख रहा है। तो ठीक रहा, ये रहा हमारा EDA वाला सेक्शन। EDA हम लोगों को बस पता लगाना था कि क्या रिलेशन था, तो हमको रिलेशन पता चला और कुछ आउटलायर पता चले। अब हमको अपना आगे वाला काम करना है। तो आगे के लिए हमको हमारे पास अब अगला टास्क जो है वो हमारा है, ठीक है। तो हम ये कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं। हमको फीचर हमारे पास हमको जो लेबल और फीचर्स होते हैं उनको अलग अलग करना है, तो उनको कर लेते हैं।
अगला आ गया हमारा फीचर एंड लेबल। ओके, इनको हमको सेपरेट करना है, तो ठीक है, इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये रहा हमारा एडीए वाला सेक्शन। और ये रहा हमारा, फिर हमारा फीचर एंड लेवल वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने फीचर को अलग करेंगे। उसके लिए हमको करना पड़ेगा, यक्स कर लेते हैं। यक्स इक्वल टू टी आर ए ट्रेन डॉट ड्रॉप। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं अपना पीई, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे पीई दे देते हैं हम लोग। COLUMNS कॉलम्स इक्वल टू पी ई, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ड्रॉप कर दिए। अब हमको वाई में तो चाहिए एक कॉलम, तो TRAN ट्रेन डॉट ट्रेन में हमको PE चाहिए, ठीक है। इसको करवाते हैं रन। ये चल गया। एक बार हम अपना देख लेते हैं कि हमको सही से मिला कि नहीं। ये रहा यक्स, ठीक है, यक्स में से पी अलग हो गया। और वाई में आया कि नहीं ये भी देख लेते हैं। तो वाई में हमारा आ गया, ठीक है, बढ़िया। ये हो गया हमारा फीचर वाला काम, ठीक है। अब हमको अगला काम करना है, स्केलिंग वाला, ठीक है। तो चलिए स्केलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम बनेगा स्केलिंग का, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्केलिंग वाला कॉलम। तो स्केलिंग में देखिए हमारे पास कौन कौन सी स्केलिंग होती है। नॉर्मलाइजेशन होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है, और एक हमारे पास होती है रोबस्ट स्केलिंग। तो रोबस्ट स्केलिंग क्या करती है, रोबस्ट स्केलिंग जो होता है आउटलायर्स को डिलीट कर देती है, आउटलायर्स को संभाल लेती है, चाहे हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो चाहे ना हो, ठीक है। वैसे जो रोबस्ट स्केलिंग होती है वो हमारा इंटरनली IQR को यूज करती है, ठीक है। हम लोग रोबस्ट स्केलिंग इस पे लगाने वाले हैं, स्केलिंग लगाने वाले हैं। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं उसको। फॉर्म sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट रोबस्ट स्केलिंग ROBUST रोबस्ट स्केलर, ठीक है। और इसको कर देते हैं रन। अब हमको जो जो कॉलम पे अप्लाई करना है, केवल हम लोग वही वही कॉलम पे अप्लाई करेंगे। तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्केलर इक्वल टू रोबस्ट स्केलर, ठीक है। और हमको अप्लाई करना है ट्रेन वाले पे, हमको टेस्ट वाले पे अप्लाई करना है, जो AP है और जो हमारा RH है, दोनों पे ही अप्लाई करना है। तो हम लोग केवल उसी दोनों पे अप्लाई करेंगे। उसके पहले मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि आप अगर देखना चाहते हो कि अप्लाई हुआ कि नहीं, तो लो पहले मैं एक्स को डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। अब हमको लगाना है AP और RH पे लगाना है, ठीक है। अभी AP और RH का मीन इतना इतना है। देखिए अभी रोबस्ट स्केलिंग लगाने के बाद क्या होगा। तो ठीक है, एक्स पे हमको लगाना है रोबस्ट स्केलिंग। किस पे लगाना है, एक हमको लगाना है AP पर और लगाना है हमको RH पर, ठीक है। तो RH इसको कर देंगे क्या, स्केलर पे लिया है ना, तो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ओके। यहाँ पे हमको किस पे हमको लगाना है, हमको लगाना है एक AP पर और एक हमको लगाना है RH पर, ठीक है। सो आई थिंक स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, तो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म TRANS से परफॉर्म, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक है, हमारा इस पे लग गया। RH और AP पे हमको लग गया। अब आपको देखना है कि वैल्यू चेंज हुई कि नहीं। तो आप अगेन कर दीजिए एक्स डॉट डिस्क्राइब, ठीक है।
सो इससे आपको पता है, हमको देखने को मिल जाएगा कि अप्लाई हुआ कि नहीं। तो देखिए, हमने एपी और आरएच पे लगाया। पहले एपी का मीन कितना था, इतना था। आरएच का मीन कितना था, इतना था। अब घट के इतना इतना आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह हमको किस पे करना पड़ेगा, हमको टेस्ट पर भी करना पड़ेगा। तो सेम लाइन कॉपी कीजिए, सेम लाइन आप कॉपी कीजिए और लगा दीजिए ट्रेनिंग वाले के लिए भी, टेस्टिंग के लिए। जस्ट कॉपी दैट एंड हियर आई विल चेंज टेस्ट टू स्केलर ट्रेन टू टेस्ट। ओके, तो ये रहा है हमारा स्केलिंग वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास आउटलायर्स थे, हमने आउटलायर्स को रिमूव कर दिया स्केलिंग के जरिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक नया वाला पार्ट। अब हम इसमें करेंगे, अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे, यही था ना। देखिए, जो अगला अब हमारे पास क्या होता है, स्केलिंग करने के बाद हम अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग को स्प्लिट करते हैं। वैसे यहाँ पर स्प्लिट करने की जरूरत तो नहीं है, बट हम लोगों को अपना मॉडल चेक करेंगे कि कितना हमको एरर मिल रही है। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा स्प्लिटिंग। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये रहा स्केलिंग और ये रहा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो इसे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो इसको रन करवाते हैं। तो अपने टेस्ट डेटा सेट को यक्स को स्प्लिट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको बनाना पड़ेगा यक्स ट्रेन, यक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। ओके, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा एक्स वाई और हमको टेस्ट साइज देना पड़ेगा, टेस्ट साइज इक्वल टू, हम अपना टोटल डेटा का 20% डेटा टेस्टिंग के लिए करेंगे और 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो टेस्ट मतलब हमारे पास अगर 100 डेटा है तो 80 हम ट्रेन करने के लिए भेज देंगे और 20 डेटा पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। और हम लोग रैंडम स्टेट दे देते हैं, रैंडम STATE, रैंडम स्टेट कुछ भी देते हैं, पूरे टोटल देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। सो ये रहा हमारा डेटा। अगर मैं आपको यहाँ पर यक्स डॉट सेव करके दिखाऊं, प्रिंट यक्स, अभी तो मैंने निचला वाला सेल रन करवा दिया है, देखते हैं आता है कि नहीं। यक्स डॉट सेव और वाई डॉट सेव, ठीक है। तो अभी ठीक है, 8,000 है। और अब स्प्लिट करने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं यक्स ट्रेन डॉट सेव एंड यक्स टेस्ट डॉट सेव, यक्स टेस्ट डॉट सेव एंड वाई ट्रेन डॉट सेव एंड वाई टेस्ट डॉट सेव। देखिए, तो हमारा जो 8,000 था उसमें से 1600 डेटा चला गया ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए और 6,400 डेटा चला गया हमारे पास आ गया ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो हमने अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया। तो हमारे पास क्या है अगला कि हमको मॉडल को ट्रेन कराना रहेगा। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा है ट्रेन द मॉडल। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने मॉडल को लोड करते हैं और यहाँ से अब असली काम हमारा शुरू होता है। जो हमको बढ़िया काम करना है, यहाँ से हमको अब
देखिए मैं एक बार मॉडल लोड एंड ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल वाला। अब यहाँ पे हम लोग अपने मॉडल को लोड करेंगे और ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, हमको तो ये पता चल गया था एडीए में कि हमारा जो प्रॉब्लम है वह रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों रिग्रेशन प्रॉब्लम था? क्योंकि हमको डिफरेंट डिफरेंट जो हमको टेम्परेचर था, एनर्जी था, पी का वैल्यू हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट बनाना था। यहाँ पर हमको वही पता चल गया था कि हमको यहाँ पर कोई ना कोई रिग्रेशन मॉडल हमारा लगेगा। तो हमारे पास बहुत सारे रिग्रेशन मॉडल हैं। अब हम एक एक करके सबको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक जो अपना स्कैटर प्लॉटिंग किया था, तो उसने देखा था कि हमारा जो डेटा पी के टर्म में आ रहा था वो कुछ लीनियर था, ठीक है। 97% का उसका रिलेशन था, कोरिलेशन था। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लीनियर लीनियर रिग्रेस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए हमको उसको लोड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम sklearn डॉट डॉट लीनियर sklearn डॉट लीनियर मॉडल या लाइन लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन LINEAR लीनियर REGRESSION, ठीक है। सो हमने सबसे पहले हम अपना लीनियर रिग्रेशन अपना लगाने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसका पहले हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कर लेते हैं LR कर लेते हैं, और LR कहते हैं LINER लीनियर RE, ठीक है। ये रहा हमारा मॉडल का ऑब्जेक्ट। अब हमको इसमें देना है, मॉडल को ट्रेन करवाना है। तो मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए हमारे पास मॉडल क्या होता है, LR डॉट हिट, और हमको यहाँ पे देना पड़ेगा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। TRAIN, ओके। तो ये हो गया हमारा मॉडल ट्रेन, किससे? लीनियर रिग्रेशन से, ठीक है। अब हमको चाहिए अपना आउटपुट, हमको चाहिए अपना आउटपुट जो हमको, हमारे पास जो 20% डेटा था, जो हमारे पास 20% डेटा था उसका क्या वैल्यू आया है। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट करवा लेंगे एल आर डॉट प्रिडिक्ट किस पे, यक्स टेक्स्ट पर, यक्स टेक्स्ट पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा यक्स टेक्स्ट का वैल्यू। अब हमको चेक करना है कि जो हमारा, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ये हमारा पूरा डेटा था, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए टोटल 10 था, 10 रोज थे हमारे पास। तो हमने इसमें से क्या किया, 8 और 2, 2 के 8 और 2 के पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और 8 वाले पार्ट पे हम लोग ने क्या किया कि हमने अपने मॉडल को ट्रेन कराया, ठीक है। और ये 2 डेटा पर बचा था, इसमें 2 डेटा पर, उसमें हमने मॉडल से मॉडल से बोला कि क्या वैल्यू आएगी। तो उसने ये जो 2 था उसमें उसकी वैल्यू निकाल के दे दी। अब हमारे पास जो 2 ये एक्चुअल वैल्यू है उसको हम लोग वाई पेड से चेक करेंगे कि कितना हमारे पास एरर आया है। मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ मिनी स्क्वाड एरर। तो ठीक है, मिनी स्क्वाड एरर चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फ्रॉम एसके लर्न, यानी एसके लर्न डॉट डॉट मैट्रिक्स फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम एसके मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वाड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। और अपना मीन स्क्वायर एरर अपना चेक कर लेते हैं। तो मीन स्क्वायर्ड एरर, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो आई है वो कितनी है, वाई प्रेड, वाई ट्रू। तो हमारे पास देना पड़ेगा हमको वाई ट्रू। तो वाई ट्रू की वैल्यू हमारे पास देखिए, वाई ट्रू और वाई प्रेड। तो वाई टेस्ट, वाई टेस्ट, और हमारे पास वाई प्रेड वाला भी है, ठीक है। सो देखते हैं हमारे पास क्या आती है।
तो एरर जो निकल कर आई वो आई है 21। ठीक है, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया और हमको जो एरर मिला था वो मिल गई। अब हमको करना है अपने सबमिशन पर काम। तो ठीक है, करते हैं सबमिशन वाला काम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया अभी तक? अभी हमने अपना जो हमारा ट्रेन वाला डेटा था उसको हमने यूज किया है। अभी तक जो हमारा ट्रेन वाला डेटा था उसको हमने यूज किया। जो हमारे पास टेस्टिंग का डेटा गया है उसका तो हमको आउटपुट निकलवाना है और उसका आउटपुट जो आएगा उसको हमको सबमिट करना है। तो चलिए उसका आउटपुट निकालते हैं। तो उसका आउटपुट हमें देते हैं वाई पीरियड में। वाई पीरियड इक्वल टू एल आर डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट किस पे? टेस्ट पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेस्ट पर जो इसका प्रिडिक्शन है वो आ गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों का शेप सेम है ना। मतलब वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है बट मैं वैसे चेक कर रहा हूँ। तो वाई रेड और किसका टेस्ट डॉट, इसका शेप चाहिए हमको ना, शेप, शेप और टेस्ट डॉट शेप। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। हम हमारा जो वाई प्रोडिक्शन की वैल्यू आई है इसको हमको बना के इसको हमको एक सबमिशन बनाना है। कैसा सबमिशन हमको बनाना है चलिए देख लेते हैं पावर प्लांट वाले में। ठीक है, तो एक मिनट, आपको जो वैल्यू है मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। वाई पीरियड कैसा आया है हमारा? वाई पीरियड, वाई पी आर ई डी। ठीक है, वाई पीरियड। तो ये रहा हमारा वाई पीरियड की वैल्यू। लेकिन हमको वाई प्रिडिक्शन जो एक करवा रहा है हमको जो सबमिट करना है ऐसा नहीं सबमिट करना है। यहाँ पे आप जब सबमिशन डॉट गाइडलाइन पे जाएंगे तो यहाँ बोल रहा है कि द स्कोर इज डिस्प्लेड इज इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर्ड RMSC train dot CSV file contains the data required for training. The output of the model schedule be output.csv containing the following columns in this exact order of prediction test.csv। तो ये बोल रहा है कि जो आपका वाई पीरियड वैल्यू आई है उसमें हमको दो कॉलम चाहिए। एक जो फीचर है उसमें इंडेक्स नाम से रहेगा और दूसरा जो है वैल्यू नाम से रहेगा। तो हम ठीक है अपना जो हमारा वाई पीरियड है उसको हम लोग इस तरीके का बनाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं ऐसे। तो इसको बंद करते हैं एक मिनट के लिए, हाइड, और इसको खोलते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग सबमिशन वाला बनाते हैं अपना। तो इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के लिए हमारे पास आंसर, एक आंसर डीएफ बनाते हैं। आंसर डीएफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, और इसमें डाल देते हैं हम वैल्यू, वैल्यू, और इसको दे देते हैं वाई पीरियड। ओके ठीक है, और हमारे पास क्या चाहिए? आंसर डॉट डी एफ डॉट इंडेक्स डॉट नेम्स या नेम्स, नेम्स इक्वल टू, हमको इसको नाम देना है इंडेक्स, INDEX, कैपिटल था वहाँ पे। ठीक है, ये चाहिए। अब हमको चाहिए क्या? आंसर डॉट डी एफ, आंसर डी एफ डॉट, और उसको सबमिट करना है हमको। तो हमारे पास होता है टू CSV नाम का फंक्शन। इसको सबमिट कर देंगे किसमें? एक हम सबमिट डॉट CSV नाम का फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और इसको रहेगा ये ब्रैकेट में, और इसको कराते हैं हम रन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक सबमिट डॉट CSV मिल गई है। इसको आप फट से यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यस इक्वल टू पी डी डॉट रीड CSV, और यहाँ पे कॉपी पाथ कर देते हैं। तो ये रहा हमारा यस वाली फाइल जो सबमिट करनी है। इसको हम लोग
सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि तो अब हमें ये जो हमारा सबमिट डॉट CSV बना है इसको हमको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड पर और ये हमारा सबमिट डॉट CSV डाउनलोड हो गई। और हमको जाना है पावर प्लान डॉट यहाँ पर, और हमको अब जाना है यहाँ पे माई सबमिशन में। माई सबमिशन पे जाइए आप, और यहाँ पे माई सबमिशन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है आपको न्यू सबमिशन। जस्ट क्लिक ऑन द न्यू सबमिशन, और आपका जो ये सबमिट डॉट CSV है इसको ला करके यहाँ ड्रा कर दीजिए। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट एंड हेयर। और हमारा वैल्यू जो है सबमिट हो चुका है। जो हमारा स्कोर आया है वो 4.35018 है, जो कि अच्छा स्कोर नहीं है। तो हमने भी केवल लीनियर रिग्रेशन लगाया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्कोर। तो चलिए एक बार हम इसको, अभी तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन से इतना स्कोर आया है। अब हम अपना मॉडल चेंज भी कर सकते हैं। अभी तो हमने केवल लगाया है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आइए मॉडल को दूसरा कोई हम लोग लगा के देखते हैं। अब ये हमारा रहा क्या, लीनियर रिग्रेशन रहा। एक बार हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन लगा के देखते हैं। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट वन ऑफ द बेस्ट रिग्रेसर है। तो एक बार रैंडम फॉरेस्ट लगाते हैं। तो रैंडम RANDOM रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, ये रहा हमारा रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, इसको इंपोर्ट करते हैं sklean डॉट फ्रॉम sklean डॉट मॉडल डॉट ensemble import random forest random forest regressor। ओके, तो ये रहा हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। अब हम इसको अपने मॉडल पर लगाते हैं। तो पहले हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का। तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यहाँ कॉपी करते हैं, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट बन गया रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का। तो हम क्या करते हैं कि इसको हमको अपने डेटा को फिट करते हैं। RF डॉट फिट, क्या था हमारे पास, यक्स ट्रेन था, यक्स ट्रेन और वाई। हमारे पास ट्रेन डेटा था ऊपर, इसको जस्ट हम लोग रन कराते हैं। तो ये हमारा मॉडल रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर ट्रेन हो चुका है। अब हमको चेक करनी है वैल्यू। तो वाई प्रेड निकाल लेते हैं। वाई प्रेड निकालते हैं हम अपना किससे, RF डॉट प्रेडिक्ट PREDICT प्रिडिक्ट। हमको यहाँ पे देना पड़ेगा वाई टेस्ट, सॉरी वाई यक्स टेस्ट। तो ये रहा हमारा यक्स टेस्ट पे हमारा जो वैल्यू आएगा, जो उसकी वैल्यू होगी वाई पीरियड में पहले से मौजूद होगी। और हमको ये चेक करना है कि हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर कितनी है। तो हमने मीन स्क्वायर्ड एरर ऊपर इंपोर्ट कर रखी थी, हम उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या क्या चाहिए, वाई ट्रू वैल्यू चाहिए। तो वाई टेस्ट और वाई प्रेड, देखते हैं कितना मीन स्क्वायर्ड एरर आता है। तो बहुत बढ़िया, हमने रैंडम फॉरेस्ट केवल लगाया और हमारा जो है जो एरर है घट के 11.49 हो चुकी है। मतलब उससे तो अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे मैंने मॉडल चेक किया, मॉडल चेंज किया, हमारा जो आंसर है वो बदल गया, अच्छा आंसर आने लगा। तो ऐसे आप डिफरेंट मॉडल लगा करके चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको और हम लोग 11th वाले पे अपना स्कोर निकालते हैं, जब रैंडम फॉरेस्ट वाले पे। तो इसको फिर से चलाएंगे और इसको फिर से चलाएंगे, और वाई प्रेड को एक बार देख लेते हैं हम। और अब की हम लोग सबमिट वन डॉट CSV बनाते हैं। ठीक है, सबमिट वन डॉट CSV। तो सबमिट वन डॉट CSV बन गया हमारा। और
इसको हम लोग ओपन करते हैं। सबमिट वन डॉट सी एस बी, आपकी रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। ठीक है, ये रहा हमारा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, सबमिट वन डॉट सी एस बी। और यहाँ पे हमको सबमिट वन डॉट सी एस बी मिल गई। इसको एक बार देखते हैं, आर एफ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल। तो ठीक है, ये रहा। अब क्या करेंगे, इसको फिर डाउनलोड करते हैं और इस बार इसको हम लोग अब देखते हैं। तो सबमिट वन डॉट सी एस बी, यहाँ पे चलते हैं और एक नया सबमिशन मारते हैं, न्यू सबमिशन। और अब की बार हम लोग रैंडम फॉरेस्ट वाला सबमिट करते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट, इट इज स्कोरिंग। सो दिस टाइम इट इज गिविंग 4.3। तो आप इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चेक कर सकते हैं। सो मैंने चेक किया था तो मेरा मैंने एक आध दो मॉडल और लगाया था, मैंने ग्रिड सर्च भी लगाया था इस पर। तो आप ग्रिड सर्च भी लगा के देखिए उस पर, और बेस्ट पैरंट खोजिए और तब लगाइए। रैंडम फॉरेस्ट तो मेरा मैक्सिमम स्कोर 3.24 आया था, और एक बार स्कोर 3.74 आया था। आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल लगा के उसमें जो है चेक कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर रैंक ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। और जब आपका रैंक अच्छा है तो आप इसको भेजिए नाडोज पर, एक नाडोज पर पोस्ट कीजिए, हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, आपने क्या क्या ट्राई किया है। और एक काम और कर सकते हैं आप, अगर अपना नोटबुक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर चूज ए पीएनबी फाइल, यहाँ पे अपना आप नोटबुक जा करके वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये आपके ऊपर है कि आप करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम, पावर प्लांट एनर्जी प्रिडिक्शन एआई चैलेंज के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और जो हमने स्टेप फॉलो किया था। एक्चुअली आपको जो भी आप एमएल प्रॉब्लम करने जाते हैं, आपको ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ते हैं। पहले क्या हमको देखना पड़ता है डेटा, हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम लगाएंगे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लगाएंगे, हमारे डेटा में नल वैल्यू है, जो भी है, आउटलायर्स है, जो भी है, हम ईडीए करके उसका देख लेते हैं। फिर अपना लेबल, हम लोग लेबल और फीचर को अलग करते हैं, फिर स्केलिंग करते हैं, फिर उसको ट्रेन टेस्ट में शिफ्ट करते हैं, फिर मॉडल लगाते हैं। मॉडल पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल लगा के अच्छा वैल्यू, अच्छा प्रेडिक्शन लाने का कोशिश करते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, दूसरे दूसरे मॉडल लिस्ट लगा करके देखिए, आपको मस्त वैल्यू मिलती है, सबसे अच्छी जो वैल्यू मिलेगी आप उसमें अपना कर लीजिए। और आपने यहाँ पे हम लोगों ने रोबस्ट स्केलिंग यूज किया था। आप एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा एपी था वो नॉर्मल, वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस एपी को आप उस एपी पर स्टैंडर्ड स्केलिंग लगाइए, और जो आर एच वैल्यू थी उस पर आप नॉर्मलाइजेशन लगाइए। ठीक है, मिन मैक्स स्केलिंग लगाइए या नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग लगाइए, उस पर लगा के चेक करिए, उससे शायद अच्छा स्कोर आ जाए। तो आपको इस तरह ट्राई करते रहना है, अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये नोटबुक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, गिटहब पर मैं ये नोटबुक आपको शेयर कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अब अपना भी नोटबुक बनाइए अच्छे से, और अच्छा स्कोर लाने की कोशिश कीजिए। तो चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।